तो ये गाइस आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वाला है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट होता है जहाँ पे अपन को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर होता है और वो देखते हैं कि कोई एक बंदा है जो डंजन के अंदर आ रहा है और वो बंदा और कोई नहीं फर्स्ट मार्च होता है जो कि अपन को सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था, जो कि यहाँ पे किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने के लिए आया था पर उसको इस डंजन में फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नहीं मिलता है। तो तभी उस डंजन में एक और मोनार्क आ जाता है जो कि काफी बूढ़ा और काफी अजीब सा दिख रहा होता है और वो इसलिए आता है क्योंकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिलीवर करनी होती है और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ईस्ट के बारे में होती है यानी कि किसी एक प्लेस के बारे में होती है। और फिर आगे चल के वो शैडो मोनार्क के बारे में बात करते हैं यानी कि संग जिन्वू के बारे में बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है वो भी उसी कंट्री के अंदर है जिस कंट्री से संग जिन्वू है। और तभी जब अपना फर्स्ट मोनार्क होता है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को महसूस करता है और फिर अपन देखते हैं कि उस डंजन से एक और हंटर आ रहा होता है और फिर जब अपना फर्स्ट मोनार्क होता है वो समझ जाते हैं कि जो हम दोनों को साथ में लाने का जो प्लान था ये इसी बंदे का था। फिर वो जो हंटर होता है वो कहता है कि तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। तो फिर जब अपना फर्स्ट मोनार्क होता है वो कहता है कि हाँ हम कर भी रहे तो इसमें क्या गलत है, पर तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो इस बात में। और फिर जब अपना दूसरा मोनार्क होता है वो कहता है कि अपने पास टाइम नहीं है कि इस बंदे के साथ खेले, अपन को जाना होगा तो इसलिए वो पोर्टल ओपन करते हैं। और फिर तभी अपना जो फर्स्ट मोनार्क होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो हमें रोक सको तो रोक लो। फिर वो जो हंटर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तो फिर जब अपना हंटर होता है वो फर्स्ट मोनार्क पे अटैक करता है जो कि उसको आइस की वॉल से ब्लॉक कर देता है। और फिर अपन को पता चलता है कि ये जो हंटर है और कोई नहीं अपने संग जिन्वू के फादर है। और फिर अपन को सीन चेंज होता है दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपन को एक रेड गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना संग जिन्वू गया था, जहाँ पे कि जब अपना संग जिन्वू होता है वो अपने डंजन के बॉस से लड़ रहा होता है। तो जहाँ पे कि जो डंजन का बॉस होता है वो कहता है कि हाँ तुम ही वो हो जो मेरी आर्मी को मार रहा है। तो जहाँ पे कि जो डंजन का बॉस होता है वो संग जिन्वू की हाइट का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी लैंग्वेज भी पता है। फिर संग जिन्वू जो होता है वो स्माइल करता है और अपनी शेडो आर्मी को एक्सट्रैक्ट करता है। और फिर जैसे संग जिन्वू अपनी शेडो आर्मी का एक्सट्रैक्ट करता है तो अपन को पता चलता है कि जो संग जिन्वू की जो शेडो आर्मी थी उसने ही पहले ही उनके सारे मॉन्स्टर को मार चुके हैं और वो लोग जो होते हैं उन सबकी डेड बॉडी को लेके बाहर आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद बॉस जो होता है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो मॉन्स्टर होता है अपने बच्चे हुए आर्मी को अटैक करने के लिए बोलता है जहाँ पे कि जो संग जिन्वू की शेडो आर्मी जो होती है वो इन सबको मार देती है। और फिर जो बॉस होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और संग जिन्वू की तरफ मारने के लिए बढ़ने लग जाता है। और तभी जब अपना टास्क होता है वो रिवर्स ग्रेविटी को यूज करता है जिसकी वजह से जो अपना बॉस होता है वो वहीं पे गिर जाता है, पर वो मॉन्स्टर जवाब देता है उससे पहले ही वो मर जाता है। तो फिर जो संग जिन्वू होता है उसको पता चल जाता है कि सब जो सिस्टम इंटरफेस कर रहा है। फिर तभी जो संग जिन्वू होता है उसको याद आता है कि डीमन क्लासिक को क्लियर करने के बाद उसको एक की मिली थी जो कि 100 लेवल पे वो यूज कर सकता था, पर जब ना संग जिन्वू होता है वो जेजू आयरन के रेड के बाद लेवल 100 का हो जाता है और इसीलिए जो संग जिन्वू होता है वो की को अपने इन्वेंटरी से निकालता है और जैसे ही निकालता है उसके बाद उस की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। और फिर उसे ये पता चलता है कि जो की है वो डबल डंजन वाले टेंपल की है और ये डबल डंजन वही होता है जहाँ पे संग जिन्वू को पहली बार अपनी पावर्स मिली थी। और संग जिन्वू के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जिस सिस्टम की वजह से वो इतना पावरफुल हुआ उसे उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है और जब भी उसे सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश सिस्टम ने उसके साथ इंटरफेरेंस कर दिया। तभी अपना संग जिन्वू सोचता है कि हाँ फाइनली मैं सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा, पर वो की जो होती है उसके ऊपर टाइमर लगा होता है जिसकी वजह से वो की को वो अभी यूज नहीं कर पाता है। संग जिन्वू सोचता है कि हाँ इतना वेट किया है तो कुछ और सही। तो जहाँ पे अपन को सीन चेंज होता दिखाया जाता है तो अपन को जिन्हो दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है क्योंकि जो संग जिन्वू के जो हेटर्स होते हैं वो ऑनलाइन उसके बारे में हेट फैला रहे होते हैं जिन्हें की जिन्हो रिप्लाई दे रहा होता है। और देखते तब यहाँ पे अपना संग जिन्वू आ जाता है। तो संग जिन्वू कहता है कि हाँ मैं अभी भी गेट से आया हूँ, कुछ मनी चाहिए था ना गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, तो इसके लिए मैं तुमको कुछ एक प्रीमियम एसेंस स्टोन्स लाया हूँ। तो जहाँ पे कि जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, तो क्या तुमने हाई रैंक गेट क्लियर किया है क्या। तो जिन्हो कहता है क्या है तो बहुत सारे हैं, अब तो अपन को एम्प्लॉय की सैलरी का भी फिक्र नहीं करना पड़ेगा। और फिर संग जिन्हो कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था अपन को तो एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ पे कि जिन्हो कहता है कि तो तुमने अपने गिल्ड का नाम सोचा है। तो इस टॉपिक को लेकर दोनों काफी तक डिस्कस करते हैं। फिर संग जिन्हो कहता है कि क्या सोलो प्ले अपनी गिल्ड का नाम सही रहेगा। तो जिन्हो को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है पर वो फिर भी कुछ नहीं कहता है। और फिर जिन्हो मन ही मन में सोचता है कि ये मजाक तो नहीं है, भला ऐसा अपने गिल्ड का नाम कौन रखता है। और तभी डोरबेल बजती है और जिसे वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे हंटर चाओ होती है और ये देखने के बाद संग जिन्हो शॉक हो जाता है। तो चाओ बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। तो संग जिन्हो पूछता है कि तुम्हें चेयरमैन ने भेजा है या फिर जोंगवी ने तुम्हें अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। तो फिर चाओ बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर संग जिन्हो कहता है फिर क्यों तुम्हें हमारी सोलो प्ले गिल्ड ज्वाइन करनी है। और ये सुनने के बाद जब अपनी चाओ होती है वो शॉक हो जाती है। फिर चाओ पूछती है कि तुमने सच्ची में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है। और फिर जो संग जिन्हो होता है वो कहता है हाँ, और वो कहता है कि हाँ मैंने और अपने वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर रखा है ये नाम। और वही पे जिन्हो होता है वो कहता है वेट मैंने कहाँ डिसाइड किया है। तो संग जिन्हो कहता है कि हाँ तुमने कुछ कहा नहीं तो मेरे को लगा कि तुमने डिसाइड कर लिया है। तो संग जिन्हो जो है वो नोटिस करता है कि जो चा की जो हार्ट बीट है वो काफी तेज है पर वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। तो संग जिन्हो को ऐसा लगता है कि हाँ वो कुछ छुपा रही है। तो संग जिन्हो कहता है कि हाँ तुम अभी भी पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हो तो तुम हमारी गिल्ड कैसे ज्वाइन कर सकती हो। तो चा बोलती है मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कुछ भी पेनल्टी पे कर दूंगी। तो संग जिन्हो होता है वो और ज्यादा डाउट करने लग जाता है। तो संग जिन्हो सोचता है कि हाँ इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने के लिए भी रेडी है सिर्फ हमारी गिल्ड में आने के लिए। संग जिन्हो कहता है कि तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को पे
पेमेंट देने के लिए हमारे पास इतनी सैलरी नहीं है। तो चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। तो फिर संग जिनवू पूछता है फिर क्यों तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो। तो चा जो होती है वो ब्लश करने लग जाती है। चा को जो होता है संग जिनवू से प्यार हो जाता है, वो इसकी वजह से ज्वाइन करना चाहती थी उसकी गिल्ड, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पाती है और इसीलिए वो संग जिनवू के पास रहना चाहती थी, पर वो बोल नहीं पा रही थी, पर वो सिर्फ ब्लश कर रही थी। तो फिर संग जिनवू कहता है हाँ ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो। फिर संग जिनवू बोलता है कि हाँ तुम ज्वाइन तो कर सकती हो, पर तुम्हें उससे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। फिर चा पूछती है कैसा टेस्ट। फिर संग जिनवू कहता है कि मेरे चुने हुए तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर को हराना पड़ेगा। फिर चा कहती है हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। के बाद फिर जो दोनों होते हैं वो हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने की कोशिश करते हैं, पर जिम काफी दूर होता है। तो इससे जो अपना संग जिनवू होता है वो सोच रहा होता है कि शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज करना है, और इसी के साथ उसे ये भी पता चल जाएगा कि अपने साथ किसी और को भी एक्सचेंज कर सकता है या नहीं। और फिर संग जिनवू जो होता है वो चा को अपने पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज करता है, और जो स्किल होती है वो काम भी कर जाती है, और वो जो दोनों होते हैं वो एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा जो होती है ये सब देख के काफी हैरान हो जाती है। चा जो होती है वो बोलती है ये कैसे हुआ, और संग जिनवू जो होता है वो बोलता है चलो शुरू हो जाते हैं। फिर चा कहती है कि मैंने अपना वेपन जो है वो तो ऑफिस में ही छोड़ दिया, और फिर चा जो होती है वो जिम के एक स्टोरेज रूम से एक वेपन लेके आ जाती है, और संग जिनवू जो होता है वो एग्रिस को समन करता है और बोलती है मेरी जो शैडो आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेंबर है वो ये ही है। और फिर चा बोलती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा, और फिर संग जिनवू बोलता है कि जब तक तुम मेरे शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय ना कर दो, और या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। और फिर संग जिनवू मन में सोच रहा था कि मैंने चा को बोला था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर लेके आऊंगा, पर इसके सामने बेरू को लाना सही नहीं रहेगा। और फिर दोनों की फाइट चालू होती है और दोनों की स्वॉर्ड एक साथ टकराती है, और इससे काफी तेज धमाका होता है। और फिर अपन को दिखाया जाता है कि जो चेयरमैन होता है वो भी उस बिल्डिंग में होता है, उसको भी आवाज सुनाई देती है। और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। और फिर वो कैमरा चेक करने लगते हैं जिससे उनको, और जिसमें कि उसे संग जिनवू और चा दिखाई देते हैं, और वो फिर वो सोचता है कि ये लोग कैसे आए यहाँ पे और कब आए। और फिर जो उनकी बिल्डिंग होती है वो हिलने लग जाती है, और उनके पीछे की जो पेंटिंग होती है वो गिर जाती है, पर जो चेयरमैन होता है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, उसको कुछ और ही लगता है। और फिर अपन को दिखाया जाता है दूसरी तरफ की जो चा होती है उसने एग्रिस को इजीली हरा दिया था, और ये देखने के बाद जो अपना संग जिनवू होता है वो भी शॉक में हो जाता है। और तभी जो चा होती है वो बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, और तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर यूज करोगे। और चा जिसके बारे में बात करी थी वो बेरू होता है, लेकिन संग जिनवू बोलता है तुम हर्ट हो सकती हो। चा बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो संग जिनवू जो होता है फाइनली बेरू को समन करता है, और वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम चा को बिना हार्म किए उसे डिफीट करो। और फिर बेरू जो होता है वो कहता है जैसा तुम कहो माय किंग। और फिर जब अपना बेरू होता है वो इतना तेज चिल्लाता है कि जिम के जो सारे कांच होते हैं वो टूट जाते हैं। और फिर जो चेरू होती है वो सोच रही होती है कि संग जिनवू ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। और फिर अपना जो बेरू होता है वो अपने क्लॉस को निकाल के अटैक करने वाला होता है, पर संग जिनवू जो होता है वो कहता है कि अगर चा को हल्का सा भी कुछ भी खरोच आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जो बेरू होता है वो तुरंत अपने नाखून को अंदर कर लेता है, फिर वो कहता है यस माय किंग। फिर जो चा होती है वो अटैक करने के लिए रेडी होती है, पर जो बेरू होता है वो उसके पीछे आ जाता है। फिर चा को याद आता है कि उसने जेजू आइलैंड पे भी यही किया था। फिर चा कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी। फिर चा जो होती है वो तुरंत अपनी तलवार से अटैक कर देती है, लेकिन जो बेरू होता है वो सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक लेता है। फिर बेरू सोच रहा था कि मेरे किंग ने जो है मुझे बिना हर्ट किए हुए इसे डिफीट करने के लिए कहा है। फिर बेरू जो होता है वो मन में सोच रहा था कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और चा जो होती है वो काफी स्पीड में फाइट कर रही होती है, और वहीं पे जो अपना बेरू होता है वो सारे अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, और वो भी एक जगह से हिले बिना वो सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और जो बेरू जो होता है वो अपने सिर्फ बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। और फिर जो बेरू होता है वो चा के मुंह पर जोर से चिल्ला देता है, और जिससे कि जो अपनी चा होती है वो काफी दूर चली जाती है। और फिर संग जिनवू कहता है कि विनर जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो क्या तुम अभी सेटिस्फाई हो। और चा बोलती है नहीं मुझे अभी और फाइट करनी है। और संग जिनवू सोच रहा होता है कि जो बेरू है उसके सारे शैडो सोल्जर से काफी अलग है, कि उसका जो जन्म है वो सिर्फ किलिंग के लिए हुआ है। फिर संग जिनवू देखता है कि जो बेरू होता है अपने सारे किलिंग इंडेंट को दबा रहा होता है, और उनका फाइट जो होता है वो दोबारा स्टार्ट होता है। और इस बार जब अपना बेरू होता है उसे डिफेंड ही नहीं कर रहा होता है, वो अटैक भी कर रहा होता है, और उसी के साथ वो, और इसी की वजह से चा की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। लेकिन जो चा होती है वो हार नहीं मानती है। फिर जो चा होती है वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करती है, और फिर जब अपनी चा होती है वो ब्लेड ऑफ लाइट को यूज कर, और वो जो अटैक होता है वो सीधा बेरू के चेस्ट में लगता है। और फिर जब अपना बेरू होता है वो अपने अंदर के किलिंग इंडेंट को ज्यादा तक कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो पूरे गुस्से में आ जाता है, और अपना जो बेरू होता है वो जिनवू का ऑर्डर भूल जाता है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो चा की तरफ बढ़ने लग जाता है। और फिर अपना संग जिनवू चिल्ला के उसको रोकने की कोशिश करता है, और फिर जब अपना संग जिनवू होता है जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। और फिर जब अपना बेरू होता है तुरंत रुक जाता है, और फिर वो जमीन पे गिर के माफी मांगने लग जाता है। और फिर संग जिनवू चा से पूछता है कि तुम ठीक हो। फिर संग जिनवू बोलता है कि ये सिर्फ एक इंटरेस्ट है, सिर्फ तुम्हें इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी। फिर जो चा होती है वो कुछ जवाब नहीं देती, वो काफी चुप रहती है। फिर संग जिनवू बोलता है कि तुम्हें आखिर क्यों मेरे गिल्ड में ज्वाइन करना है, क्या तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट तो नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। फिर वो जाने लगता है। फिर चा बोलती है हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है, और इतना कहने के बाद वो ब्लश करने लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।